कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में एक बड़ा बेहद महत्वपूर्ण और तीव्र बदलाव लेकर आ रहा है। इस समय आपकी कुंडली में एक दुर्लभ ग्रह स्थिति बन रही है, जहां दूसरे भाव में कई ग्रहों का कंजंक्शन जो सप्ताह के मध्य में तीसरे भाव की ओर शिफ्ट होगा। इसके साथ ही साढ़े साती का अंतिम चरण और राहु का प्रभाव इस समय को और भी संवेदनशील बना रहा है। सप्ताह की शुरुआत यानी 12 से 14 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव में सूर्य, शनि, मंगल और बुध की युति बन रही है। यह स्थिति आपके धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों में अस्थिरता ला सकती है। इस दौरान खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, पैसा रुक सकता है या गलत निर्णय लेने का खतरा बन सकता है। आपकी वाणी भी थोड़ी कठोर या तीखी हो सकती है, जिससे परिवार या करीबी लोगों के साथ विवाद होने की संभावना है। इस समय आपको हर शब्द सोच समझकर बोलना होगा, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। शनि की उपस्थिति आपको अनुशासन सिखा रही है, लेकिन मंगल का प्रभाव जल्दी करवा रहा है, इसलिए संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। 14 अप्रैल इस सप्ताह का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस दिन सूर्य मीन से निकलकर मेष राशि में जाकर तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं उच्च के हो जाएंगे। इसके साथ ही धीरे धीरे अन्य ग्रहों का प्रभाव भी तीसरे भाव की ओर बढ़ने लगेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि जो दबाव आप शुरुआत से महसूस कर रहे थे वह कम होने लगेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास, साहस और काम करने की ऊर्जा बढ़ने लगेगी। आप अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे और यही फैसला आपको सफलता की ओर ले जाएगा। करियर के मामले में यह सप्ताह शुरुआत में थोड़ा भारी रह सकता है। 12 से 14 अप्रैल तक काम का दबाव, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन आपको परेशान कर सकता है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद स्थिति तेजी से सुधरती दिखेगी। आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप नए आइडियाज़ पर काम करेंगे और अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपके काम को नोटिस किया जाएगा और अगर आप बिजनेस में हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं। धन के मामले में यह सप्ताह आपको बहुत सावधान रहने की सलाह देता है। दूसरे भाव में शनि और राहु का प्रभाव यह संकेत देता है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं या कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजन नुकसान दे सकता है। 14 अप्रैल के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और हर डिसीजन सोच समझ कर लें। रिश्तों की बात करें तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। राहु आपके पहले भाव में है और केतु 7वें भाव में, जिससे आपके व्यवहार और आपके रिश्तों के बीच असंतुलन आ सकता है। आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हैं और यही कन्फ्यूज़न आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। इस समय सबसे ज़रूरी है क्लियर और काम कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बात शांति से रखते हैं तो सामने वाला भी भावनाओं को समझते हैं, तो बड़े विवाद बच सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपको सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। दूसरे भाव में शनि और अन्य ग्रहों की उपस्थिति आपके खान पान को प्रभावित कर सकती है। तला भुना या ज़्यादा हैवी खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान देना होगा और अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन या योग का सहारा लेना चाहिए। 17 अप्रैल को अमावस्या का प्रभाव आपके तीसरे भाव में एक नई शुरुआत का संकेत देता है। समय आपके लिए रीसेट पॉइंट की तरह है, जहां आप अपने पुराने डर को, गलतियों को और कन्फ्यूजन को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं या अपने जीवन में नई दिशा तय कर सकते हैं। उपाय के तौर पर शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और अपने खाने पीने की में सादगी रखें। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सटीक और गहरे राशिफल हर हफ्ते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव।